हेलो एंड वेलकम टू जो रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो हियर इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज, आप देख सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग है। एक तरफ केस लॉ दिया है, दूसरी तरफ इशू दिया गया है। आप इस वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं टू रीड आउट द क्वेश्चन। सो देखिए, जो आपका केस है विच इज़ बिरमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बेसिकली रिलेटेड है आपका इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन। एनएचआरसी वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आपका राइट्स ऑफ रेफ्यूजी के बारे में है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आप सबको पता होगा, विच इज़ रिलेटेड टू दी वर्किंग वुमेन गाइडलाइंस, राइट, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग वुमेन। एंड लास्ट है आपका PUDR या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपाइलेशन यहाँ पे बनाया गया है रिगार्डिंग द केस लॉ, इसमें आपका IHL है, राइट, एंड आपकी वुमेन सेफ गार्ड्स वाले राइट्स भी हैं, राइट। सो इन सब से रिलेटेड आप ये देख सकते हैं, राइट। सो IHL इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड ह्यूमन राइट्स ऑल्सो। सो इसका भी आप अलग से केस लॉज बना के आप याद करिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द मैच ऑफ द फॉलोइंग IPR से है, राइट, स्पेशली फ्रॉम द थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरी, IPR की थ्योरी में क्या क्वेश्चन बना है आप देख सकते हैं। एक तरफ थ्योरीज के नाम है और दूसरी तरफ ज्यूरिस्ट के हैं। सो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें कि जो पर्सनहुड थ्योरी है वो इमैनुअल कैंट ने दिया था। नेचुरल राइट थ्योरी जॉन लॉक ने दिया था। इंसेंटिव थ्योरी विलियम ने दिया था, विलियम नॉर्डुअस ने। एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी जोसेफ ने दिया था, राइट, शम्पीटर, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. All right, we have got the again match of the following from IPR. So this is the kind of important important MCQ basically, क्योंकि इसमें आपको IPR और उनके थीम के बारे में पता चल जाता है एंड काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टाइप कैटेगरी में ना। तो देखिए, डिस्टिंक्टिवनेस आपका ट्रेडमार्क में आता है, ओरिजिनलिटी कॉपीराइट में आता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपका पेटेंट में आता है, एंड क्वालिटी एंड रेपुटेशन ऑफ गुड्स आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन का पार्ट है, राइट। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज साइंड एट विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या समिट? सो दैट वाज रियो अर्थ समिट, right? Next question is that which of the following is not correct about Savigny? Savigny का आप जानते हैं कि that his theory, I mean he belongs to historical school, right? तो आप historical school से आप थोड़ा सा connection करके आप सही आंसर ट्रेस कर सकते हैं। See, first of all यहाँ पे हमें incorrect statement को point out करना है। So Savigny was against natural law. Yes, it is true. Vogt's theory of Savigny made it impossible for comparative study of law. Yes, Savigny ने Vogt's theory भी दी थी, and which has made impossible for comparative study. Savigny did not recognize legislation as a potent source of law. बिल्कुल legislation नहीं, उनके लिए जो customs थे, right, ये सारी चीज़ें they were considered as a source of law. Savigny was in favor of codification of law. This is completely incorrect, right, according to Savigny. So yes, option number 4 is the correct answer. Now, अगर आप जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, then we have already started our batch, right? So जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे एंड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा दोनों ही पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 विच इज़ योर लॉ सब्जेक्ट। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही कोर्स के अंदर सारी चीज़ें कंपाइल्ड मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको मॉक्स दिया जाएगा जिसको आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं।
इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वट एवर मटेरियल ज्यूरिसच विल प्रोवाइड, आप सारी चीज़ें आप 24/7 एक्सेस और किसी भी गैजेट में आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप ugc.jurisach.com को विज़िट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी पेड रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ। तो देखिए इसके लिए आप सेक्शन 149 राइट एंड आई थिंक 197 आप पढ़िए, ठीक है। वहाँ पे दिए गए हैं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कैसे कैसे रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, राइट। सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर कंपनीज एक्ट, राइट। तो अब देखिए, ये जो अब देख रहे हैं आपकी जो क्वेश्चंस की जो स्कोप है वो एक्सटेंड आपके होते जा रहे हैं, राइट। So it is very important, independent director is very important under the concept of director। तो आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में भी पढ़ के जा सकते हैं कि जैसे एलिजिबिलिटी क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका सेटिंग फीस और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड मेंबर्स। ये दो तरीकों से आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेट किया जाता है। रही बात रही स्टॉक ऑप्शन की और शेयर इन फिक्स्ड एसेट ऑफ कंपनी, ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Now the next one is that which of the following statement is incorrect, राइट। ये आप लीगल पर्सन का आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। सो देखिए, अ चाइल्ड इन द मदर वोम इज अ लीगल पर्सन, येस इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है तो येस वहाँ पे सेक्शन 13 और 14 अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में बात करता है। तो येस, अनबॉर्न चाइल्ड इज अ लीगल पर्सन। Second is a dead person has right to regulate his property according to his wishes when he is not. Yes, will, right? वसीयत जिसे आप कहते हैं, तो yes, dead person is also a legal person. I mean, yeah, he has got this right to regulate his property. Next is animals are subjects of rights and duties just like human beings. Animals are not a jurist person. They are not legal person. They don't have any rights and duties. So yes, option number 3 is your correct answer. Last वाला भी देख लेते हैं, that a partnership firm is not a legal person, therefore it can't sue or be sued in its name. It is completely true. Partnership आपका आप पार्टनरशिप जो फर्म होता है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, राइट। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को खोलना है, लोगों को खोलना है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, राइट। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी, ओके। सो इट इज़ द कम्प्लीटली डिफरेंट आस्पेक्ट फ्रॉम द कंपनी। सो ये रहा आपका कंपाइलेशन। सो आप अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, सो प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Jurisach channel to get the further updates.